बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनरल आसिफ गफूर ने चंद दिन पहले जो कौम से खिताब किया था, उसके अंदर जनरल आसिफ गफूर ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि पाकिस्तान में किस किस्म के मसाइल हैं और पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनका हल क्या है। ये जनरल आसिफ गफूर की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया गया था इस हुकूमत को भी, पाकिस्तान को भी, कौम को भी, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम के तमाम। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपने समझना है। ये इतना सादा मामला नहीं है, ये इतना आसान इस टाइम हल नहीं है। जो पाकिस्तान जिन मसाइल के अंदर चला गया है उसका कोई इतना सादा और आसान हल नहीं है। इसके लिए ओवरऑल ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बड़ा चेंज लाना पड़ेगा, बहुत बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी, मामलात को नीचे से ऊपर तक ठीक करना पड़ेगा, फिर जाके पाकिस्तान के हालात सही होने हैं। अब जनरल आसिफ गफूर ने क्या किया? जनरल आसिफ गफूर ने जो कौम से खिताब किया, जो जनरल आसिफ गफूर ने एक ब्रीफिंग भी कोयटा के अंदर अरेंज करवाई। उससे पहले भी जनरल आसिफ गफूर ने 2-3 तकरीबात के ऊपर जो अहम तरीन खिताब किया, उसका क्रक्स, उसका खुलासा वो मैंने आपके सामने रखना है और उसको आपने समझना है, क्योंकि उसके अंदर ही तमाम मुल्की मसाइल और उनका हल मौजूद है। मुल्की मसाइल और उनका हल जनरल आसिफ गफूर ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कौम के सामने रख दिया कि मुल्क व मसाइल कौन से दरपेश हैं और उनका हल क्या है। जनरल आसिफ गफूर जैसा आदमी मुहिब्ब वतन, जनरल आसिफ गफूर जैसा आदमी वफ़ादार, जनरल आसिफ गफूर जैसा आदमी एक प्रोफेशनल सोल्जर, वो इन तमाम चीज़ों को समझता है, पाकिस्तान के मसाइल को समझता है, पाकिस्तान की आवाम को समझता है, आवाम का जो इस टाइम हालत है उसको समझता है। लेकिन इस हुकूमत को ज़रा भी शर्म और हया नहीं है कि मुल्क के अंदर जो हालात हो गए हैं उसको हमने किस तरह से कंट्रोल करना है। इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, अपने केसेस माफ़ करवा लें, अपने लिए एनआरओ ले लें, नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान का चौथी बार वज़ीर आज़म बना दें, नवाज़ शरीफ के लिए डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म कर दें, नवाज़ शरीफ के केसेस ख़त्म कर लें, अपनी मर्ज़ी का जज ले आएँ, अपनी मर्ज़ी का सदर ले आएँ और ये तमाम चीज़ें। इनको सिर्फ ये 5-6 चीज़ों की फ़िक्र पड़ी हुई है और हम ठेके और हम कॉन्ट्रैक्ट और हम उसके अंदर कमीशन, किकबैक्स, ये सब कुछ कर लें। और जैसे ही पैसा आता है कमीशन, किकबैक्स के ज़रिए उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग करें, उसको हम लंदन के अंदर ट्रांसफ़र कर लें। वहाँ पर हम प्रॉपर्टियाँ, जायदादें, बैंक अकाउंट्स, ऑफशोर कंपनियाँ बनाएं। बस इनका यही एक मकसद है और इनका सारा मकसद इसी के गिर्द घूमता है। इसी वजह से ये हुकूमत में आते हैं, इसी मकसद को पूरा करने के लिए, और फिर जैसे ही इनका मकसद पूरा होता है हुकूमत छोड़ते हैं और बाहर चले जाते हैं। इनको सिर्फ इसी चीज़ की परवाह और इसी में घूमते हैं। अब जो जनरल आसिफ गफूर ने अहम तरीन बातों की निशानदेही की है, अहम तरीन मामलात के ऊपर उन्होंने जो रोशनी डाली है उसको आपने समझना है। देखें, जनरल आसिफ गफूर ने जो बातें की हैं ये वही वाली बातें हैं जो कि इमरान खान करता है। ये वही वाली बातें हैं जो इमरान खान ने कोई एक दफ़ा नहीं, 100 मरतबा इस कौम के सामने रखी हैं, उस हुकूमत के सामने रखी हैं और पिछली इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी थी। और इमरान खान ने कोई एक मरतबा नहीं, कई मरतबा इमरान खान ने इस हुकूमत को बता दिया था कि मुल्क की हालात बहुत तेज़ी के साथ बिगड़ जाने हैं, ख़राब हो जाने हैं, और अगर मेरी हुकूमत को निकाला गया, ये साजिश कामयाब हो गई, ये साजिश मेरे ख़िलाफ़ कामयाब होती है, मेरी हुकूमत का धड़न तख्ता कर दिया जाता है, तो उसके बाद आप लोग मुल्क का भी धड़न तख्ता कर देंगे, आप रियासत का धड़न तख्ता कर देंगे, आप आवाम का कचूमर निकाल देंगे, आवाम बेचारी मर जाएगी। तो ऐसी हालत में आपने पाकिस्तान का सोचना है, ना कि सिर्फ अपना मफाद, अपने केसेस, अपने लिए एनआरओ की बात करनी है। ये इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया था। इमरान खान ने कहा था कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट असल में हमारे पीछे पड़ी हुई है, उसकी नज़रें बहुत घटिया नज़रें, उसकी गंदी नज़रें, और उसका जो असल में टारगेट है वो निशाने पे रखे बैठे हुए हैं पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के जौहरी असासों को। और उसके लिए वो क्या करते हैं? उसके लिए वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए मीर जाफ़र, मीर सादिक को इस्तेमाल करते हैं। और यही बातें जनरल आसिफ गफूर ने अपनी खिताब के दौरान कही। इन्हीं बातों का ज़िक्र किया, इन्हीं की निशानदेही की और इन्हीं को पॉइंट आउट किया। जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट एक बाकायदा पैटर्न के तहत चलती है, पूरा पैटर्न होता है, उसके तहत चलती है। वो जिस तरीके से मुल्कों के अंदर घुसती है, मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी फेरती है, वो उसका एक पैटर्न है और वही पैटर्न हमें पाकिस्तान के अंदर नज़र आता है। पाकिस्तान के अंदर वो पैटर्न किस तरह से नज़र आता है, आप इसको समझें। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाता है।
और ये पूरा वाक़या, पूरा मामला जनरल आसिफ गफूर ने जो पैटर्न बताया, उन्होंने तो इतनी खुलकर बात नहीं की, उन्होंने तो दबे लफ्ज़ों में बात की, लेकिन उन्होंने ये सारी निशानदेही कर दी पूरे मामलात की और वाक़यात की। अब होता क्या है? होता ये है कि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाता है। रजीम चेंज ऑपरेशन में इमरान खान की हुकूमत का दड़न तख्ता किया जाता है, उसकी हुकूमत को फारिग किया जाता है। उसके बाद ये नाअहलों का, करप्ट लोगों का, चोरों डाकुओं का टोला टोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। ये आसिफ ज़रदारी, ये मौलाना फजल रहमान, ये शहबाज शरीफ, शरीफ ख़ानदान, इनको मुसल्लत किया जाता है। देखिए, मौलाना फजल रहमान की जो ख्वाहिश रही सारी ज़िंदगी, वो यही रही कि मुझे किसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। अब उसके साथ डील हुई थी कि उसको सदर बना दिया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी ऑफ़र है और बहुत बड़ा ओहदा पेश किया गया था मौलाना फजल रहमान को। अब ये ऑफ़र की गई थी मौलाना फजल रहमान को। मौलाना फजल रहमान के हिस्से में ये ऑफ़र तो नहीं आई, मौलाना फजल रहमान के हिस्से में ये सदारत तो नहीं आई, उनको सदर तो नहीं बनाया गया। और विकीलीक्स के अंदर मौलाना फजल रहमान ये मिन्नतें करता हुआ पाया गया। जो विकीलीक्स हुई थी उसके अंदर मौलाना फजल रहमान अमरीकियों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर था, गोडे गिट्टे पकड़े हुए थे कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें, आपका जो हुक्म होगा मैं वैसे ही करूँगा, आपकी तमाम मुतालबात, आपकी तमाम ख्वाहिशात को मैं पूरा करूँगा। ये मौलाना की हैसियत थी। तो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया और फिर एक पैटर्न के तहत इस हुकूमत ने मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी फैलाना शुरू की। इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी में इजाफ़ा किया, महंगाई में इजाफ़ा किया, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब किया। ये एक पैटर्न होता है, पहले इकॉनमी तबाह की जाती है, फिर मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब किया जाता है, फिर ऊपर से IMF को मैदान में उतारा जाता है, IMF को मैदान में भेजा जाता है, IMF को अंदर घुसेड़ा जाता है और वो आके फिर अपनी मर्ज़ी की शर्तें लगाता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमारे आप कंट्रोल में दे दें तो उसके बाद हम आपको एक पैकेज ऑफ़र कर देंगे। अब उनकी जानिब से बार बार जो डिले किया जा रहा है, IMF के साथ ये डील करने में अभी तक नाकाम है। उसकी वजह यह है कि उनकी जानिब से जो अब डील उनकी जानिब से जो सामने रखी जाती है वो ये कि पाकिस्तान के जौहरी असासों के ऊपर, पाकिस्तान के फ़ौज के ऊपर वो बात करते हैं। ये तमाम की तमाम बातों की निशानदेही इमरान खान ने पहले कर दी है, पहले दिन ही इमरान खान ने बता दिया था और अब उसके बाद जो जनरल आसिफ गफूर की जानिब से इन बातों की निशानदेही की गई है, इसको समझना ये बड़ी अहम तरीन बातें हैं। लेकिन हुकूमत, जिस किस्म की हुकूमत आके बैठ गई है, जिस किस्म की हुकूमत नाअहल और इनके अंदर समझ बूझ है कोई नहीं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। अगर इनको मज़ीद वक्त दिया गया उतना ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा।